साइड नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। पहाड़ से लेकर मैदानी राज्यों तक मौसम की मार जारी है। कहीं लगातार हो रही बारिश तो कहीं बादल फटने की घटनाओं ने जानमाल का भारी नुकसान किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। प्राकृतिक आपदा के आगे जिंदगी ठहर सी गई है। अब सवाल यह है कि आखिर बाढ़, बारिश, भूस्खलन, बादल फटने की घटनाओं पर कब लगेगा विराम, कब जिंदगी होगी सामान्य। अगले आधे घंटे आप बने रहिए हमारे साथ, जानेंगे बाढ़ बारिश में कहां है कहर जारी, मुसीबत कितनी है भारी। और बाढ़ बारिश ने देश के ज्यादातर हिस्सों में तबाही मचाई हुई है। पहाड़ से लेकर मैदानी राज्यों तक जल प्रलय ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में भी यमुना नदी का बढ़ता जलस्तर डरा रहा है। वहीं दिल्ली के निचले इलाकों में लोगों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। हरियाणा के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, तो वहीं नोएडा में भी यमुना नदी का प्रभाव कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश ने तबाही मचा रखी है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यमुना नदी ने कैसे दिल्ली के निचले इलाकों में तबाही मचाई है। आपको बता दें कि 2 सितंबर की रात अचानक यमुना से सटे इलाकों में जलस्तर बढ़ता गया। हालात ऐसे हो लोगों के घरों में पानी घुस गया। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे पूरी यमुना नदी दिल्ली में आ गई है। मैं आज मुझको यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि मीडिया में मैं ऐसा सारी तस्वीर दिखाई जा रही है जैसे यमुना पूरे दिल्ली में आ गई है। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये हमारी रिंग रोड है दिल्ली की। दाएं तरफ में इस तरफ में यमुना है और इस तरफ में सिविल लाइंस का इलाका है। पूरे सिविल लाइंस इलाके में कहीं पर भी एक भी बूंद पानी नहीं है। ये जो रिंग रोड के साथ में सर्विस रोड है, ये रोड रिंग रोड के लेवल से लगभग 8 से 10 फुट नीचे है। यहाँ पर बाढ़ की स्थिति ना उत्पन्न हो तो हमने सारे वेल माउथ में वहां पर उसको बंद कर दिया था कि यमुना का पानी ना आए, क्योंकि कल बारिश हुई तो ये बारिश का पानी इस रोड में आ गया है। ये सारे पानी को पंप आउट कर रहे हैं। केवल पूरे सिविल लाइंस में 1000 सड़क होगी। एक केवल ये गली है और ये मंदिर है जिसको बार बार सारी मीडिया दिखा रही है कि पूरे सिविल लाइंस में पानी डूब गया। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में विजय घाट, मयूर विहार, गीता कॉलोनी, सिविल लाइंस, मजनू का टीला, राजघाट और शाहदरा के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। इन इलाकों से करीब 10,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर दिल्ली सरकार के बनाए 38 शेल्टर कैंप्स में रखा गया है। दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर से करीब 15,000 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं। राजधानी दिल्ली में यमुना लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और पानी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये
मयूर विहार के नज़दीक की, जहां पर ये आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका है जलमग्न हो चुका है। और कुछ दिनों पहले तक यहाँ पे इतना पानी नहीं आया था, लेकिन अब यहाँ पे पानी आ चुका है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाकायदा जो लोग जिनकी यहाँ पे झोपड़ियाँ थीं वो भी देख सकते हैं कि वो भी डूब चुकी हैं और पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है। नज़दीक ही चूँकि यहाँ पे यमुना से बचने के लिए लोगों के लिए राहत शिविर जो कैंप लगाए थे वहाँ तक भी पानी पहुँच चुका है। ये राहत शिविर कैंप चूँकि मयूर विहार के नज़दीक लगाए गए थे, यहाँ भी पानी पहुँच चुका है और पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। बाकायदा लोगों की झोपड़ियों से लेकर, चूँकि यहाँ पे कई लोग नर्से थे, पेड़ पौधे लगाते थे, वो भी पूरी तरह पानी में डूब चुका है। क्या आप भी यहाँ पे जहाँ तक पानी पहुँचा यहाँ भी आपका घर था, क्या आप लोग भी राहत शिविर कैंप में शिफ्ट हो गए हैं? हाँ, कैंप में शिफ्ट हो गए हैं। तो क्या कितना नुकसान हुआ है आप लोगों का, चूँकि घर वर सब खेती का सब नुकसान ही नुकसान है। पानी भर गया तो सब नुकसान हो गया, सब सब्जी गल गई वहाँ पर। आप यहाँ सब्जी उगाते थे, खेत नर्सरी थी? तो सब्जी उगाते थे। तो राहत शिविर कैंप में शिफ्ट किया गया, कुछ बताया गया कब तक यहाँ रुकना, क्योंकि अभी पता नहीं पानी कब नीचे पानी आएगा? का तो कोई पता नहीं। अब जब पानी कमेगा तभी तो जाएंगे नीचे, जब भी जाएंगे। शिविर में हम तो है नहीं, हम तो पुल के नीचे हैं। शिविर इतने शिविर कहाँ पूरे कर पाए हैं कि जो सब लोग शिविर में आ जाएंगे। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में भी कई इलाके जलमग्न नजर आए। दरअसल नोएडा में सेक्टर 135 और सेक्टर 151 वाले इलाके डूब गए हैं। कई इलाकों में 3 से 4 फीट पानी भर गया है। बाढ़ के चलते कई फार्म हाउसों में पानी भर गया, जिसकी वजह से प्रशासन ने लोगों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकालकर शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया है। जेवर क्षेत्र में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। हजारों बीघा भूमि पर खड़ी फसलों का नुकसान हुआ है। यमुना का बढ़ता जलस्तर स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बनकर आया है। एक तरफ किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण और फार्म हाउस में रह रहे लोग हैरान और परेशान हैं। दिल्ली से सटे हरियाणा के पंचकुला, हिसार, रोहतक और झज्जर, जींद में भी सभी स्कूलों को एहतियातन बंद कर दिया गया है। फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और फरीदाबाद में भी कुछ स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गुरुग्राम के सिग्नेचर ग्लोबल सलोरा सोसाइटी में गुरुवार को पानी भर गया और लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए। तस्वीरें अंबाला की हैं, जहां टांगरी नदी में 42,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी आ गया, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया और हालात बाढ़ जैसे बन गए। आपको बता दें कि कई कॉलोनियों में 3 से 6 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों में भी कई फीट तक पानी भर गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। फरीदाबाद की सीमा से सटे पलवल के आधा दर्जन गांवों में भी यमुना नदी ने तबाही मचाई है। बाढ़ के पानी से गांव को बचाने के लिए सड़क को काटकर पानी निकाला जा रहा है। इलाके की हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। वहीं बाढ़, बारिश और आपदा के बीच मानवता की एक मिसाल भी देखने को मिली, जब फरीदाबाद के गांव कबूलपुर में 9 माह की गर्भवती महिला का सफल रेस्क्यू किया गया। महिला के सहयोग के लिए हेल्पलाइन पर मदद के लिए संपर्क किया गया, जिसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर गांव से महिला को सकुशल सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में भी मारकंडा नदी का तटबंध टूटने से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हजारों एकड़ फसल बर्बादी की कगार पर है। आपको बता दें कि मारकंडा में पानी के तेज बहाव होने की वजह से तटबंध का करीब 100 फीट का हिस्सा बह गया। गनीमत बस इतनी रही कि मारकंडा का पानी अभी खेतों तक सीमित है, लेकिन नदी का बहाव तेज है। ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूं और वो ग्राउंड जीरो जहां पर कोई नहीं पहुंचता। हालांकि किसान जरूर पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनका दुख दर्द है, उनकी फसल डूब चुकी है। और ऐसे में मैं मौजूद हूं नैसी गांव में। ये शाहबाद मारकंडा का तटबंध है जो पूरी तरह से टूट चुका है। नैसी गांव की दास्तान ऐसी है कि पहले भी 20 दिन पहले एक तटबंध टूटा और 2 दिन पहले भी टूटा। अब ये तीसरा तटबंध जो टूटा है। हजारों एकड़ जो फसल है पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। वो अन्नदाता जो दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी फसल को बोते हैं, हूबहू उनकी फसल वैसे ही पैदा होती है। वो अन्नदाता जिनके अरमानों पर अब पानी फिर चुका है। लगातार चारों तरफ आपको तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है और फसल पूरी तरह से डूब चुकी है। गांव के दुखी लोग हैं, क्योंकि इनकी आंखों में आंसू है। इन्होंने अन्नदाता है, आप अन्नदाता हैं, फसल बोई थी, ये क्या हो चुका आप लोगों के साथ? इधर देखिए, ये तो बहुत बुरा हाल हो गया जी। यहाँ पे मारकंडा टूटने की वजह से यहाँ से 10-10 फुट मिट्टी उठवाई हुई है।
तो हमारे तो यहाँ पे 60 किले हैं, तो सारे बर्बाद हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा जी। अच्छा, तो ये तीसरी जगह बाढ़ टूटा है यहाँ पे? ये दूसरी बार है जी। अच्छा, इससे पहले भी टूटा? इससे पहले नैसी गांव में टूटा है। हाँ। अब रात को 9 बजे ये टूटा है। अच्छा, कितना टुकड़ा, कितना पॉइंट हो गई? ये होगा जी 60 के आसपास होगा। लगातार यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर ने हरियाणा से लेकर दिल्ली और यूपी में भारी तबाही मचाई है। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही इस आपदा से लोगों को राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और उधर फरीदाबाद में यमुना के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि, निचले इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कबूलपुर इलाके में एक गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया गया और कबूलपुर इलाके से अब तक 80 लोगों को और रेस्क्यू किया गया है। 70 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू अब भी जारी है। यानी बाढ़ बारिश का कहर जो है वो बरप रहा है। और ऐसे में फरीदाबाद की ये तस्वीरें जहां पर एक गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया गया एनडीआरएफ के द्वारा। का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते आसपास के जो इलाके हैं वहां पर पानी भरने लगा है। और इस समय सबसे बड़ी चुनौती ये कि उन तमाम लोगों को रेस्क्यू किया जाए। फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का जो दौर है जारी है। फरीदाबाद प्रशासन ने एक ऐसी महिला को रेस्क्यू किया है जो 9 महीने की प्रेग्नेंट है और उसको जिला प्रशासन ने रेस्क्यू किया है। इसके अलावा तमाम लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे एक बार जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कल किस तरीके का माहौल था, किस तरीके से काम हुआ और किस तरह से इस महिला को रेस्क्यू किया गया। तो लोगों से एक बार जानने की कोशिश करते हैं, ये महिला जो है इनसे एक बार जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए, क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम तो निशा है। निशा, कल जब आप फंसे हुए थे तब किस तरीके का माहौल था वहाँ पर, किस तरह आप वहाँ से निकले? बैठना मैं बता रहा हूँ, बताए वहाँ पे तो फंसे थे बाढ़ में हम फंसे थे। मेरे तो यह सरपंच साहब कल से हम खूब करे सड़के 100 पे फोन करा, 112 पे फोन करा। मेरे मैडम भी फोन करे, हर जगह फोन करे इस बाढ़ में से निकालने के लिए। तो सरपंच जी के फोन कियो, रतन सरपंच जी को फोन कियो। उसका बाद नवीन को फोन बात हुआ, रतन जी से बात हुआ। उसका बाद मुझे गया आज 8 बजे ना सर लेके आयो, यहाँ पे छोड़ दियो। इस समय फंसे हुए थे उस समय उम्मीद थी इस बात की कि निकल पाओगे वहां से जितना पानी भरा हुआ था? नहीं कोशिश की। क्या चल रहा था उस समय मन में? वैसे मन में कर रहे हम तो बहुत घरवा रह गए, रोने लगे। हम बोले से मेरे साथ में तो कोई नहीं है, तो हम क्या करें। तो फिर उसका बाद ना सर पर फोन किया, मैं 100 पर फोन किया, 112 पर फोन किया। सर से नंबर दिया तो सर सब बात से हो गया। फिर मझौली का और आसपास में रतन सर से बात हुआ तो रतन सरपंच जी ना बात करा के ले आए। कैसे आए वहां से निकल? वहां से मेरे दो सारू भाई हेल्प किए। वहां से मेरे जीजा लाए, 2 जीजा। यहाँ पे एक रोहित है, एक अमर है। वह ना मेरे वहां से ले आए 3-4 किलोमीटर। यहाँ से आए तो 101 को एक कोठी नंबर है, वहां पे छोड़ा, वहां पे गया तो वहां से मांग गए। जहाँ पे आप रुके हुए हैं यहाँ व्यवस्था कैसी है? यहाँ पे तो अच्छी व्यवस्था। यहाँ खाने पीने की कोई दिक्कत तो नहीं? खाने पीने की घर है तो खाने पीने की तो दिक्कत नहीं है। सरपंच हमारे साथ हैं, इनसे एक बार जानने की कोशिश करते। सर, मैसेज क्या मिला था, किस तरह से बचाव हुआ इसका और कितने लोगों को अब तक आप बचा चुके हैं? अब तक हम कम से कम 80 लोगों को निकाल लेके आए और इनका मैसेज हमें कल शाम को मिला था। ये गुड़िया का फोन आया और प्रशासन का भी फोन आया, हमारे तहसीलदार साहब से, हमारे एसएचओ साहब का। हमें जब शाम को मिला तो शाम के टाइम जब बारिश हो गई थी को शाम के टाइम, और फिर अंधेरे में हम रेस्क्यू नहीं कर पा रहे थे। ये 4-5 किलोमीटर दूर थी और ये यूपी में ये रुके हुए थे। यूपी जमुना के पार करनी पड़ती थी हमें। तो हमने सबसे पहले सुबह 7 बजे इन्हीं के पास पहुंचे और इनको 1-2-3 किलोमीटर इनको लेके आए पल्ली तरफ से, पैदल इनको सपोर्ट करके। जाने वाली बोट नहीं थी, हम इनको सपोर्ट लेके आए। उसके बाद में हमने इनको अपनी बोट में बैठाया और बड़े प्यार से इनको, ये इनके हस्बैंड नवीन जी, और इनको हम लेके आए। हमारे तहसीलदार साहब, हमारे एसएचओ साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब, सभी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हम इन बिटिया को लेके आए। अच्छा, 80 से ज्यादा लोगों को आप बचा चुके हैं। अभी अगर हम बात करें तो लगभग कितने लोग होंगे? जो 70-75 लोग अभी बैलेंस है, बीमार है, रुके हुए।
अभी उनका रेस्क्यू हम बोट्स हमारी चली गई थी, दूसरी बोट हमारी झज्जर से आ चुकी है, अब हम उनका रेस्क्यू करेंगे। तहसीलदार साहब हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं सर कब तक उम्मीद की जाए कि इस इलाके में जो लोग फंसे हुए हैं उन तमाम लोगों को रेस्क्यू कर शाम तक निकाल लेंगे। आज शाम तक सभी को निकाल लेंगे। तो लगातार कहा तो जा रहा था, एडवाइजरी प्रशासन दे रहा था, लगातार बता रहा था कि जल्दी निकलिए, तो लोग मानने को तैयार नहीं थे, बाहर नहीं आने चाहते। अब दिक्कत हुई तो उन्होंने मैसेज किया तो पहुंचे फिर। तो अब इन लोगों के खाने पीने का और बाकी रहने का इंतजाम सब इंतजाम किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक है। कुछ लोगों से अपील करना चाहेंगे? नहीं, हम तो लोगों से अपील करना है ऐसे हालात में मतलब इसमें ना जाए और अपना सेफ रहे, जो मैसेज देना चाहेंगे। तो ये कबूलपुर की स्थिति है। 80 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है, रेस्क्यू किया जा चुका है। 70 से ज्यादा लोग अभी फंसे हुए हैं यमुना के पानी में, उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि जिला प्रशासन का जो इंतजाम है वो इस तरह है कि जितने लोगों को बचाया जा रहा है उन तमाम लोगों के खाने पीने के इंतजाम से लेकर रहने तक का पूरा इंतजाम जिला प्रशासन की ओर से किया गया है। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद। तो चाहे पहाड़ी इलाके हो या फिर मैदानी क्षेत्र, सभी जगह इन दोनों पानी ही पानी है। पानी से त्राहिमाम मचा हुआ है। मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं तो पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन के चलते काफी हालात खराब चल रहे हैं। तो आपने देखा कि राजधानी दिल्ली हो या फिर दिल्ली से सटे एनसीआर के इलाके या फिर हिमाचल प्रदेश की ही बात क्यों ना कर ले या फिर पंजाब की, हर तरफ जल प्रलय ही देखने को मिल रहा है। और इसी पर ग्राउंड जीरो से अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृतसर से अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली से विनय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हिमाचल के हालात साझा करने के लिए शिमला से कमल ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विनय, आपका रुख करना चाहूंगी, दिल्ली में क्या है हालात? जिस तरीके से लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है तो ऐसे में कौन कौन से वो इलाके हैं जो अभी खतरे की जद में हैं? देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार हम उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां पर यमुना का जलस्तर बढ़ा है और अभी चूंकि दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है तो ऐसे में खतरा टला नहीं है और इसीलिए वो ऐसे इलाके जो कि यमुना किनारे नज़दीक हैं। और अगर हम शुरुआत करें सोनिया विहार से लेकर कश्मीरी गेट, मोनेस्ट्री मार्केट, यमुना बाजार, मयूर विहार, गीता कॉलोनी, पुस्ता, तो ये वो इलाके हैं जो कि पूरी तरह से यमुना के पानी में यानी कि जलमग्न हो चुके हैं क्योंकि अभी खतरा है और इसीलिए यहाँ पे लगातार जो स्थानीय प्रशासन है वो डटा हुआ है ताकि कोई यमुना किनारे ना जाए, यमुना के बीच में ना जाए। और ऐसे में अगर किसी को रेस्क्यू की जरूरत है तो उसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। जिन लोगों के घर इस यमुना के पानी में जलमग्न हो गए हैं, डूब गए हैं, उनके लिए राहत शिविर बनाए गए हैं। लेकिन आज हमने उस इलाके का भी दौरा किया जहां पर राहत शिविर बने हुए हैं क्योंकि यमुना का पानी कुछ राहत शिविर जो कैंप लगे हैं वहां तक पहुंच गया है। हालांकि गनीमत यह है कि अभी 1 या 2 राहत शिविर जो हमने सुबह देखे वो ही यमुना में जलमग्न हुए थे, लेकिन जो बाकी राहत शिविर है वहां पर लोगों को शिफ्ट किया गया है। वहां पर उनको खाने की व्यवस्था से लेकर मेडिकल की व्यवस्थाएं दी जा रही हैं ताकि किसी को परेशानी ना हो। लेकिन इन सब के बीच हर कोई यमुना की तरफ टकटकी लगाए बैठा है कि कम यमुना का पानी कम होगा और ये लोग वापस अपनी जगह अपने घर जा सकेंगे क्योंकि इनके घर पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। जब ये लोग वापस जाएंगे तो इनको नए सिरे से अपने जो झोपड़ियां हैं उनको बनाना पड़ेगा। ना सिर्फ इनके घर जलमग्न हुए बल्कि चूंकि यमुना किनारे अमूमन वो लोग रहते हैं जो यमुना किनारे खेती करते हैं, फसलें उगाते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, नर्सरियां जिनकी है वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, तो आर्थिक रूप से भी लोगों को नुकसान हुआ है। तो जिस तरह से अभी दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है तो ये कहना बहुत कम संभव है कि कब तक लोग अपने वापस से अपनी जगह पे जा सकेंगे, अपने घर जा सकेंगे, क्योंकि परेशानी अभी कम नहीं हुई है। राहत शिविर कैंप में लोगों को शिफ्ट किया गया है, लेकिन कब तक इन लोगों को राहत शिविर कैंप में रहना पड़ेगा इनको भी नहीं पता है। बिल्कुल कहा नहीं जा सकता विनय, क्योंकि हालात अभी भी बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं दिल्ली के अंदर। अगर बात करें तो लौटूंगी आपके पास क्योंकि अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, चाहे अमृतसर की बात करें या पूरे पंजाब की बात करें, अभी मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही कहीं पर देखी जा रही है तो उनमें पंजाब सबसे ऊपर है। तो ऐसे में अभी क्या है ताजा हालात, कैसे जो रिपोर्ट है वो राहत और बचाव कार्य की क्या है और सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से क्षेत्र हैं? जो एरिया है जिसमें पठानकोट, गुरदासपुर, बटाला, अमृतसर, तरनतारन आते हैं, ये सबसे ज्यादा प्रभावित जरूर है। हालांकि अमृतसर
की बात करें और अमृतसर से पठानकोट तक की बात करें तो करीब 108 किलोमीटर का अमृतसर से पठानकोट का रास्ता है और ज्यादातर हजारों की तादाद में या लाखों की तादाद में बात करें तो लाखों की तादाद में जो फसल जरूर खराब हो चुकी है और सिर्फ 600 करोड़ रुपया जो कि बासमती जो कि विदेशों में निर्यात होती थी चावल वो किसानों के जरूर खराब हो चुके हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी या फिर एनडीआरएफ की टीमें अभी भी ज्यादातर लगी हुई है और ये सिर्फ फसलों का नुकसान नहीं है बल्कि लोगों के घरों का भी काफी नुकसान हुआ है। हालांकि अभी बारिश ना होने की वजह से थोड़ी सी किसानों ने और जो बॉर्डर एरिया है वहां पे कुछ लोगों ने राहत जरूर महसूस की है क्योंकि पानी का जलस्तर थोड़ा सा नीचे जरूर हुआ है, करीब 2 फुट पानी का जलस्तर नीचे हुआ है। लेकिन कल ही रंजीत सागर डैम से दोबारा से पानी का जलस्तर बढ़ने की वजह से पानी छोड़ा गया और जो सीधा रावी में जरूर आया और रावी के साथ जो लगते गांव थे जो पहले से आगे बाढ़ की मार को झेल रहे थे और वहां पे एक बार फिर से वो जो गांव है प्रभावित जरूर हुए हैं। हालांकि कुल मिला के देखें तो पंजाब सरकार की तरफ से राहत भी दी जा रही है, किसानों को मुआवजे बिल्कुल राहत जरूर दी जा रही है, लेकिन ये मौसम की जो मार है उससे परेशान जरूर पूरे पंजाब वासी चल रहे हैं। कमल, आपका अब रुख करना चाहूंगी क्योंकि पहाड़ों में भी बहुत तबाही हुई है इस बार और हिमाचल की हम बात करें तो बहुत ज्यादा तबाही हुई है। ऐसे में ताजा आंकड़े क्या है, क्या हालात बने हुए हैं? जी देखिए, हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हुई है और लेकिन आज जो है सुबह से ही मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में साफ बना हुआ था, लेकिन अब जो है एक बार फिर से मौसम बदला है और शिमला में भी इस वक्त बारिश जो है एक बार फिर से शुरू हो गई है। तो भारी बारिश के बाद जो है पूरे प्रदेश में जनजीवन काफी अस्त व्यस्त इन दिनों चल रहा है। हालांकि आज मौसम खुलने के बाद जो है चंबा मणिमहेश यात्रा के दौरान जो लोग वहां पर फंसे हुए थे उन्हें सेना के हेलीकॉप्टर से जो है वहां उनसे निकाला गया है, सुरक्षित स्थानों पर उन्हें पहुंचाया गया है। और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आज कुल्लू के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जो है हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया है और वहां पर लोगों का हालचाल जाना है और हर संभव सहायता देने बिल्कुल का हम देख सकते हैं कमल किस तरीके से शासन प्रशासन लगातार लोगों की मदद करने में जुटा हुआ है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो बाढ़ बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही पहाड़ी राज्यों में मचाई है। खासकर हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं भूस्खलन, तो वहीं पंजाब में भी बाढ़ ने कहर बरपाया हुआ है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दोनों राज्यों को आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया गया है। देखिए आखिर दोनों राज्यों में कैसे हैं हालात। पहाड़ों में आफत की बारिश तो मैदानी राज्यों में नदियों का बढ़ता जलस्तर आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें तबाह हो रही हैं। खासकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और दिल्ली एनसीआर सभी राज्यों में बारिश बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। पंजाब का हाल बाढ़ की वजह से बेहाल है। दरअसल लगातार हो रही बारिश से हिमाचल प्रदेश के 5 जिले कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी शिमला में फिलहाल मौसम साफ है, लेकिन पूरे प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। बारिश से 1208 सड़कें बंद हो गई हैं, 1885 ट्रांसफर ठप हैं, 824 पानी योजनाएं प्रभावित हैं। 20 जून से 4 सितंबर तक 355 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश से अब तक 3770 का नुकसान हुआ है। मॉनसून सीजन में सामान्य से 48% अधिक बादल बरसे हैं। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के चंबा के भरमौर में फंसे 135 मणिमहेश में फंसे श्रद्धालुओं को वायुसेना ने चिनूक हेलीकॉप्टर से चंबा लाया है और फिर सभी श्रद्धालुओं को सरकारी बसों से पठानकोट भेजा है। कुल्लू में भारी भूस्खलन के बाद प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में लगा हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ एक मकान ढह गया, जिसके बाद एनडीआरएफ ने तलाशी अभियान शुरू किया और लगातार लोगों को राहत पहुंचाने का काम जारी है। तो इसके बाद हमने जैसे ही यहाँ पर हम पहुंचे तो अन्य विभाग से, प्रशासन से, हमारे पुलिस के जवान भी थे और होमगार्ड के भी थे,
उसके अलावा NDRF आई थी, ITBP, SSB सब आए थे। तो उनके मदद से हमने पहले कोशिश किया कि हाथ से निकाले, पर तो बहुत मलबा था, तो हमने NHAI की तरफ से मशीनरी भी मंगाया और हमने मशीनरी लगा के काफ़ी समय से हम कोशिश कर रहे हैं। पिछले 14 घंटे से हम यहाँ लगे हुए हैं। हमारा यही कोशिश है कि अभी कल ऑब्वियसली सुबह 6 बजे जैसी रोशनी मिलेगी हम काम शुरुआत करेंगे। अभी थोड़ा हल्का हल्का बारिश भी लगा है, पूरा दिन बारिश लगा हुआ था, तो इससे काफ़ी समय लगा हमारे यहाँ पर मलबा हटाने के लिए। तो हम यही कोशिश करेंगे कि कल फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करें और जो भी लोग हैं उनको कोशिश करते हैं निकालने का। देखिए, सुबह सुबह तो हमें मालूम पड़ा कि एक आदमी की मॉर्टल रिमेन्स मिली थी। उसके अलावा जब हम आज अभी 1 के आसपास भी हमें थोड़ा सा ऐसा मिला, उसको हम आगे भेज रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए, परंतु किसका क्या है हम आइडेंटिफाई अभी कर नहीं पाएंगे। इसके अलावा हमें ये तो पता है कि तकरीबन 4 कश्मीरी लोग थे जो यहाँ ठहरे हुए थे, उनका मकान था पीछे की तरफ, तो वो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर थे उस समय जब ये इंसिडेंट हुआ। मंडी जिले में पिछले दिनों लगातार बारिश और बार बार हो रहे भूस्खलन के कारण चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुल्लू के बीच यातायात गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों तक हल्की बारिश की संभावना जताई है, जिससे सड़कों की स्थिति सामान्य होने में और समय लग सकता है। प्राकृतिक आपदा के बीच प्रशासन और स्थानीय जनता ने मिलकर मानवता की एक अद्भुत मिसाल पेश की। राहत कार्यों के तहत बाली चौकी उपमंडल के 6 स्थान सहित कई जगहों पर राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। इस शिविर में लगभग 7000 यात्रियों को भोजन की सुविधा और करीब 650 लोगों को सुरक्षित आश्रय प्रदान किया गया है। हिमाचल प्रदेश की तरह पंजाब के करीब सभी जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई है। अमृतसर के रामदास में बाढ़ से राहत और बचाव कार्य जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। पंजाब के फाजिल्का में NDRF और पंजाब सरकार ने कबावाली पुल और गांव में बचाव अभियान चला रखा है और हर संभव लोगों की मदद करते नजर आ रहे हैं। हम यहाँ पर 27 अगस्त से कंटिन्यू लगे हुए हैं आज तक। अभी तक हमने लगभग 1500 लोगों गांव वालों को रेस्क्यू कर चुके हैं और हमारी बोट है, उनसे हमको रिलीफ मटेरियल सारा उनको पानी, खाना और बाकी तिरपाल जो भी उनकी जरूरत का सामान है, मेडिकल किट, सारा सामान हमारी बोटों के द्वारा उनको पहुंचाया जा रहा है। रोज हमारी बोटें चली रहती है, लगभग 40 फेरी हो जाती है एक बोट का, कंटिन्यू चले रहते हैं हम। गांव वाले अभी कल से जब DC मैम का भ्रमण गाँव में हुआ है तब से गांव वाले लगातार बाहर आ रहे हैं। तो DC मैम ने अलर्ट किया है कि पानी आने वाला है, तो आप लोग जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, प्रेग्नेंट लेडी हैं, सारे गांव से बाहर निकलो और जो रिलीफ सेंटर बना रखे हैं सरकार में उसमें सारे रहे। ये पानी सतलज नदी से आ रहा है और यहाँ पर पानी लगभग 15 से 20 फीट है और जो गांव है गांव में 8 से 10 फीट पानी भरा हुआ है। पीछे से अभी सूचना मिली थी कल की पानी 3,30,000 क्यूसेक छोड़ा गया है, तो इसलिए DC मैम ने यहाँ पे गाँव के लिए अलर्ट कर रखा है कि आप बाहर निकलो सारे। आपको बता दें कि पंजाब में बाढ़ में मरने वालों की संख्या 4 सितंबर तक बढ़कर 43 हो गई है। राज्य के 23 जिलों के 1655 गांवों में 3 करोड़ 55 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से करीब 1.71 लाख हेक्टेयर जमीन पर लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं। फिलहाल बारिश पर अगले 5 दिनों तक कोई अलर्ट नहीं है, लिहाजा राहत और बचाव कार्य में तेजी देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आपकी आवाज में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।